28 अप्रैल 1929 के प्रश्न और उत्तर। साधक ने पूछा, कहा गया है कि योग में प्रगति करने के लिए साधक को सब कुछ भगवान को समर्पित करना चाहिए, अपने जीवन की छोटी से छोटी चीज़ भी और अपनी करनी भी। इसका ठीक ठीक अर्थ क्या है? माँ कहती हैं, योग का अर्थ है भगवान से सायुज्य, और यह सायुज्य आता है आत्मदान द्वारा। भगवान के प्रति आत्मदान जो इसका आधार है। आरंभ में तुम यह आत्मदान प्रचलित रूप से शुरू करते हो, मानो सदा के लिए तुम्हारा यह काम पूरा हो गया। तुम कहते हो, मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा जीवन पूर्ण रूप से भगवान को दिया गया है, मेरे सब प्रयत्न दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए हैं। पर यह तो केवल पहला कदम है, क्योंकि इतना ही पर्याप्त नहीं है। इस संकल्प के बाद भी, इस निश्चय के बाद भी कि तुम अपने समग्र जीवन को भगवान के अर्पण कर दोगे, तुम्हें यह बात अपने जीवन में प्रत्येक क्षण याद रखनी होगी और प्रत्येक ब्यौरे में चरितार्थ करनी होगी। तुम्हें प्रत्येक पग पर यह अनुभव होना चाहिए कि तुम भगवान के हो। तुम्हें हमेशा यह अनुभूति होनी चाहिए कि तुम जो कुछ भी सोचते या करते हो, उसमें हमेशा भागवत चेतना ही तुम्हारे द्वारा कार्य करती है। अपनी कह सकने के लिए अब तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ भगवान के यहाँ से आई हुई अनुभव करो और उसे उसके मूल स्रोत की भेंट कर दो। इस अनुभूति को प्राप्त कर लेने पर अत्यंत सामान्य से सामान्य चीज़, जिस पर तुम ध्यान नहीं देते या जिसकी साधारणतः परवाह नहीं करते, वह भी अकिंचन या तुच्छ नहीं रह जाती। वह अर्थपूर्ण हो जाती है और दूर दूर तक देख सकने के लिए एक विशाल क्षितिज खोल देती है। माँ कहती हैं, प्रचलित रूप से ये किए गए आत्मदान को जीवन के प्रत्येक ब्यौरे में लाने का तरीका यह है, हमेशा भगवान की उपस्थिति में ही निवास करो। इस अनुभूति में रहो कि यह उपस्थिति ही तुम्हें चला रही है और जो कुछ तुम करते हो उसे वही कर रही है। अपनी समस्त चेष्टाओं को इसी के प्रति अर्पण करो। केवल प्रत्येक मानसिक क्रिया, प्रत्येक विचार और भाव का ही नहीं, बल्कि अत्यंत साधारण और बाह्य क्रियाओं का भी, उदाहरण अर्थात भोजन भी उसी को अर्पित कर दो। जब तुम भोजन करो तो तुम्हें अनुभव होना चाहिए कि इस क्रिया में तुम्हारे द्वारा भगवान ही आरोग रहे हैं। जब तुम इस प्रकार अपनी समस्त प्रवृत्तियों को एक अखंड जीवन में एकत्रित कर सकोगे, तब तुम्हारे अंदर भेदभाव की जगह एकता होगी। तब यह अवस्था न रहेगी कि तुम्हारी प्रकृति का एक भाग तो भगवान के अर्पित हो और बाकी भाव अपनी साधारण वृत्तियों में पड़े रहे और साधारण चीज़ों में लिप्त रहे, बल्कि तब तुम्हारे संपूर्ण जीवन को भगवान अपने हाथ में ले लेंगे और क्रमशः तुम्हारी प्रकृति का संपूर्ण रूपांतर होने लगेगा। माताजी कहती हैं, पूर्ण योग के ब्यौरे के साथ संपूर्ण जीवन का रूपांतर करना होगा, उसे दिव्य बनाना होगा।
यहाँ कोई चीज़ नगण्य या तुच्छ नहीं है। तुम यह नहीं कह सकते जब मैं ध्यान करता हूँ, दर्शन शास्त्र संबंधी पुस्तकें पढ़ता हूँ या ऐसे वार्तालाप सुनता हूँ, तब तो मैं भागवत ज्योति की ओर खुलने और उसे बुलाने की अवस्था में रहूँगा। किंतु जब मैं टहलने जाऊँ या किसी मित्र से मिलूँ, तब मैं इन बातों को भुला सकता हूँ। इस भाव को बनाए रखने का अर्थ होगा कि तुम्हारा रूपांतर कभी न हो सकेगा और तुम्हें भगवान के साथ सच्चा सायुज्य कभी प्राप्त न होगा। तुम्हारे सदा दो भाग बने रहेंगे। अधिक से अधिक तुम्हें इस महत्तर जीवन की कुछ झांकियाँ मिल सकेंगी। हो सकता है कि ध्यान के समय या तुम्हारी आंतर चेतना में कतिपय अनुभूतियाँ और साक्षात्कार मिल जाएं, पर तुम्हारा स्थूल शरीर और तुम्हारा बाह्य जीवन तो रूपांतरित हुए बिना ही रह जाएगा। जिस आंतर प्रकाश का शरीर और बाह्य जीवन पर कोई असर नहीं होता, वह किसी विशेष उपयोग का नहीं होता, क्योंकि वह इससे जगत को जैसा का तैसा छोड़ देता है। अभी तक लगातार यही होता आया है। वे लोग भी जिन्हें अति महान और शक्तिशाली उपलब्धियां हुई थीं, अपनी आंतरिक स्थिरता और शांति में अक्षुब्ध रूप से रहने के लिए जगत से हट गए। जगत को अपने ही मार्ग पर चलते रहने के लिए छोड़ दिया और परिणाम यह हुआ कि जीवन में इस भौतिक भूमिका पर दुख और मूढ़ता, मृत्यु और अज्ञान का राज्य पहले की तरह अबाध गति से जारी रहा। जो लोग इस प्रकार किनारा कर लेते हैं, उनके लिए इस उपद्रव से त्राण पाना, इन कठिनाइयों से दूर भागना और दूसरे लोक में अपने लिए एक सुखी अवस्था पा लेना भले ही सुखकर हो, किंतु इसमें संदेह नहीं कि वे इस जगत और जीवन को अमार्जित और अरूपांतरित अवस्था में छोड़ जाते हैं। यही नहीं, वे अपनी बाहरी चेतना को भी अपरिवर्तित अवस्था में और अपने शरीर को सदा की न्यायी असंस्कृत अवस्था में छोड़ देते हैं। भौतिक जगत में वापस लौटने पर संभव है कि इनकी दिशा साधारण मनुष्यों से भी बदतर हो, क्योंकि ये लोग स्थूल वस्तुओं पर प्रभुता प्राप्त करने की शक्ति गंवा देते हैं। अतः संभव है कि भौतिक जीवन के साथ इनके व्यवहार में फूहड़पन हो और इनकी गतिविधि बिल्कुल असहाय और हर गुजरती हुई शक्ति की दया पर निर्भर हो। इस प्रकार का आदर्श उनके लिए भले ठीक हो जो इसे चाहते हैं, किंतु यह हमारा योग नहीं है, क्योंकि हम इस जगत पर तथा इसकी समस्त गतियों पर भगवान की विजय चाहते हैं और यहीं इस पार्थिव जगत में ही भगवान की उपलब्धि चाहते हैं। परंतु यदि हम भगवान के राज्य के लिए इच्छुक हों, तो हम जो कुछ हैं, जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ हम करते हैं, उस सब को हमें भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। यह सोचने से काम नहीं चलेगा कि कोई बात गौण है अथवा बाह्य जीवन और उसकी आवश्यकताओं से दिव्य जीवन का कोई संबंध नहीं है। यदि हम ऐसा मानें, तो हम वहीं पड़े रहेंगे जहाँ सदा से पड़े रहे हैं और इस बाह्य जगत पर कभी विजय नहीं मिलेगी। उसमें कोई चिरस्थायी काम न हो पाएगा। साधक प्रश्न पूछते हैं, जो लोग बहुत अधिक
ऊपर उठ चुके हैं, क्या वे इस भूमिका पर वापस आते हैं? माताजी कहती हैं, हाँ, यदि उनमें इस भूमिका का रूपांतर करने का संकल्प है तो उन्होंने जितनी उन्नति की होगी उतना ही उनका लौटना निश्चित है। और जिन लोगों की इच्छा यहाँ से भाग जाने की है, वे भी हो सकता है कि दूसरी दिशा में पहुंचकर यह अनुभव करें कि आखिर इस प्रकार भाग आने का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। साधक ने प्रश्न पूछा, क्या बहुतों को यह बात याद रहती है कि वे ऊपर पहुंच चुके थे और फिर वापस आए हैं? माताजी कहती हैं, चेतना की एक विशेष अवस्था में पहुंच जाने पर यह याद रह सकती है। आंशिक रूप से थोड़े से काल के लिए इस अवस्था का स्पर्श करना बहुत कठिन नहीं है। ध्यान में, स्वप्न में अथवा अंतर्दर्शन में किसी को यह अनुभव या आभास हो सकता है कि वह पहले अमुक जीवन बिता चुका है, उसको अमुक प्रकार का साक्षात्कार हुआ था और अमुक सत्यों का ज्ञान हुआ था, परंतु इसे पूर्ण साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता। पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक उस स्थायी चेतना को प्राप्त कर ले जो हमारे अंदर ही है, जो सनातन है तथा हमारे भूत, वर्तमान और भावी जीवनों को एक साथ धारण किए हुए है। साधक ने प्रश्न पूछा, जब हम मानसिक प्रवृत्तियों में अथवा बौद्धिक व्यापारों में एकाग्र रहते हैं तब कभी कभी भगवान को क्यों भूल जाते हैं अथवा उनका स्पर्श क्यों गवा देते हैं? माताजी कहती हैं, क्योंकि तुम्हारी चेतना अभी तक बंटी हुई है। तुम्हारे मन में भगवान अभी तक अच्छी तरह से बसे नहीं हैं। अभी तक तुम दिव्य जीवन पर पूर्ण रूप से न्योछावर नहीं हुए। नहीं तो इस प्रकार के कामों में चाहे जितने लीन क्यों न रहो, फिर भी तुम्हें यह भान रहेगा कि भगवान तुम्हारी सहायता कर रहे हैं और तुम्हें धारण किए हुए हैं। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में, चाहे वह बौद्धिक हो या सक्रिय, तुम्हारा एकमात्र मंत्र होना चाहिए स्मरण और समर्पण। तुम जो कुछ करो वह सब भगवान के अर्पण हो। यह तुम्हारे लिए एक सुंदर साधना बन जाएगी और अनेक मूर्खतापूर्ण और निरर्थक कामों से तुम्हारी रक्षा करेगी। साधक ने प्रश्न पूछा, कार्य के आरंभ में प्रायः ऐसा किया जा सकता है, किंतु जैसे जैसे कोई कार्य में लीन हो जाता है वैसे वैसे भूलता जाता है। स्मृति बनाए रखने का क्या उपाय है? माताजी कहती हैं, जिस अवस्था को प्राप्त करना है, जो योग की वास्तविक उपलब्धि, अंतिम पूर्णता और सिद्धि है, जिसके लिए बाकी सब कुछ केवल तैयारी है, वह है एक ऐसी चेतना जिसमें भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तब यदि तुम भगवान के बिना रहो तो तुम्हारी क्रिया का स्रोत ही लुप्त हो जाता है। ज्ञान, शक्ति सब कुछ चले जाते हैं। परंतु जब तक तुम यह अनुभव करते रहोगे कि जिन शक्तियों का तुम उपयोग कर रहे हो वे तुम्हारी अपनी हैं, तब तक तुम्हें भगवान के सहारे का अभाव नहीं खटकेगा। योग साधना के आरंभ में बहुत संभव है कि तुम बहुधा भगवान को भूल जाओ, परंतु सतत अभीप्सा के द्वारा तुम स्मृति को बढ़ाते और विस्मृति को घटाते हो।
परंतु यह किसी कठोर तपस्या या कर्तव्य के रूप में नहीं रहना चाहिए। यह साधना प्रेम और आनंद की एक सहज अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तब शीघ्र ही एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि अगर तुम प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कार्य में भगवान की उपस्थिति का अनुभव न करो तो तुम तुरंत अपने आप को अकेला, उदास और दुखी अनुभव करने लगोगे। माताजी कहती हैं, जब भी तुम्हें यह दिखाई दे कि तुम भगवान की उपस्थिति का अनुभव किए बिना ही कोई काम कर सकते हो और फिर भी चैन से रह सकते हो, तभी तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी सत्ता के उस भाग का अभी तक समर्पण नहीं हुआ है। यह तो साधारण मानव समाज का तरीका है जिसे भगवान की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, परंतु दिव्य जीवन के साधक का मार्ग सर्वथा भिन्न है। और जब भगवान के साथ तुम्हारी पूर्ण रूप से एकता हो जाए तो यदि क्षण भर के लिए भी भगवान अपने आप को तुमसे अलग कर लें तो तुम मृतप्राय हो जाते हो, क्योंकि तब भगवान ही तुम्हारे प्राणों के प्राण, तुम्हारा समग्र अस्तित्व, तुम्हारा एकमात्र और संपूर्ण सहारा होते हैं। तब यदि भगवान न हो तो तुम्हारे पास कुछ रह ही नहीं जाता। साधक ने प्रश्न पूछा, साधना की आरंभिक अवस्था में क्या साधारण कोटि की पुस्तकों का पढ़ना साधक के लिए उचित है? माताजी कहती हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए भी तुम भगवान से दूर रह सकते हो और अत्यंत मूर्खतापूर्ण प्रकाशनों को पढ़ते हुए भी तुम भगवान के स्पर्श में रह सकते हो। जब तक रूपांतर का स्वाद न ले लो तब तक रूपांतरित चेतना और उसकी गतियों को समझना असंभव है। भगवान के साथ एकता प्राप्त चेतना का एक मार्ग है जिसके द्वारा तुम जो कुछ पढ़ो, जो कुछ देखो, उस सब में रस ले सकते हो, यहाँ तक कि अत्यंत निरर्थक पुस्तकों में भी और अत्यंत नीरस दृश्यों में भी रस ले सकते हो। तुम अत्यंत घटिया संगीत को, ऐसे संगीत को भी जिसे सुनकर कोई वहाँ से भाग जाना चाहे, सुनकर भी आनंद ले सकते हो, उसके बाह्य स्वरूप के कारण नहीं, बल्कि उस संगीत के पीछे जो कुछ है उसके कारण। तुम उच्च कोटि के संगीत और हीन कोटि के संगीत का विवेक नहीं गवा देते, बल्कि तुम इन दोनों के द्वारा उस चीज तक पहुंच जाते हो जिसे संगीत व्यक्त करता है। संसार में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसका अंतिम सत्य और आश्रय भगवान में न हो। और यदि किसी चीज़ के भौतिक, नैतिक या सौंदर्यमय रूप को देखकर तुम वहीं न रुक जाओ, बल्कि उसके परे पहुंचकर उसकी आत्मा का, उस चीज़ में भगवान का जो अंश है उसका संस्पर्श प्राप्त करो, तो साधारण इंद्रियों को तुच्छ, दुखदायी अथवा बेसुरी लगने वाली चीज़ में भी सौंदर्य और आनंद को प्राप्त कर सकोगे। साधक ने प्रश्न पूछा, अपने भूतकाल का औचित्य दिखलाने के लिए क्या यह कहा जा सकता है कि जीवन में जो कुछ घटना घटी है वह घटनी ही थी? माताजी कहती हैं, यह तो स्पष्ट ही है कि जो कुछ हुआ है वह होने को था। यदि उस प्रकार अभिप्रेत न होता तो वह होता ही नहीं।
यहाँ तक कि हमने जो भूलें की हैं, हम पर जो विपत्तियाँ पड़ी हैं, वे भी होनी ही थीं। उनकी भी कोई आवश्यकता थी। हमारे जीवन में उनका कोई उपयोग था। परंतु सच पूछो तो इन बातों को मन के द्वारा समझना असंभव है और समझाना चाहिए भी नहीं। जो कुछ हमारे जीवन में बीता है वह आवश्यक था, किसी मानसिक कारण से नहीं, बल्कि मन जिसकी कल्पना कर सकता है उसके परे ले जाने के लिए। परंतु क्या इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता है? यह समग्र ब्रह्मांड प्रत्येक चीज़ की व्याख्या प्रत्येक क्षण स्वयं कर रहा है और यह समग्र विश्व जैसा है उसके कारण ही कोई विशिष्ट घटना घटती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम प्रकृति के निष्ठुर नियमों को अपनी अंध अनुमति देने के लिए बाधित हैं। तुम अपने भूतकाल को निश्चित तथ्य कहकर स्वीकार कर सकते हो और यह समझ सकते हो कि उसकी एक आवश्यकता थी। फिर भी उससे तुम्हें जो अनुभव मिला है उसका उपयोग तुम उस शक्ति के निर्माण के लिए कर सकते हो जो तुम्हें अपने वर्तमान और भविष्य का सचेतन रूप से संचालन और गठन करने की क्षमता दे। साधक ने प्रश्न किया, भगवान की योजना में क्या हर एक घटना का काल भी निश्चित रहता है? माताजी कहती हैं, सब कुछ इस पर निर्भर है कि कौन किस स्तर से देखता और बोलता है। भागवत चेतना का एक स्तर है जहाँ सब कुछ पूर्णतः जाना हुआ रहता है और सृष्टि की समस्त योजना पूर्व दृष्ट और पूर्व निश्चित रहती है। इस प्रकार की दृष्टि तो अति मानस लोक के उच्चतम स्तर पर पहुँचने पर ही प्राप्त होती है। यह परम पुरुष की अपनी दृष्टि है। परंतु जब हमारे पास वह चेतना नहीं है तो वहाँ की बातें करना निरर्थक है, क्योंकि वहाँ की बातें उस स्तर पर ही काम देती हैं और वे हमारी वर्तमान दृष्टि से परे हैं। चेतना के निम्नतर स्तर पर पहले से कुछ भी संसिद्ध या नियत नहीं होता। सब कुछ तैयार होने की प्रक्रिया में रहता है। यहाँ निश्चित तथ्य नहीं होते, केवल संभावनाओं का खेल होता है और इन संभावनाओं के संघर्ष में से ही वह वस्तु संसिद्ध की जाती है जो होने को है। हम इस स्तर पर पसंद और चुनाव कर सकते हैं। हम एक संभावना को त्याग कर दूसरी को स्वीकार कर सकते हैं। एक मार्ग का अनुसरण कर दूसरे को छोड़ सकते हैं। हम यह सब कर सकते हैं। फिर भी हो सकता है कि जो हो रहा है वह वस्तुतः किसी उच्चतर स्तर पर पूर्व दृष्ट और पूर्व निश्चित हो। माताजी कहती हैं, परम चेतना हर बात को पहले से ही जानती है, क्योंकि उसकी अनंतता में सब कुछ पहले से ही संसिद्ध होता है। परंतु अपनी लीला के लिए और जो कुछ उसकी परम आत्मा में पूर्व निर्दिष्ट है उस पार्थिव स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए यहाँ पृथ्वी पर वह इस प्रकार विचरती है मानो समस्त कहानी उसे ज्ञात ही न हो। वह इस प्रकार कार्य करती है मानो वह किसी नए और अपरिचित सूत को बुन रही हो। उच्चतर चेतना में पूर्व ज्ञान के संबंध में
उसकी ऊपर से दिखने वाली यह विस्मृति क्रियात्मक जीवन में व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता और आरंभ शक्ति का भान कराती है। व्यक्ति के ये तत्व ही उस चेतना के व्यावहारिक यंत्र और साधन हैं और इनके द्वारा ही ऐसी गतियों और परिणामों को इस पार्थिव स्तर पर सिद्ध किया जा सकता है जिन्हें अन्य स्तर पर पहले से देखा जा चुका हो और उनकी योजना बनाई जा चुकी हो। माताजी कहती हैं, यदि तुम नाटक के एक पात्र का उदाहरण लो तो इस विषय को समझने में सहायता मिलेगी। नाटक के पात्र को अपनी भूमिका का पूरा पूरा ज्ञान रहता है। रंगमंच पर होने वाली घटना का ठीक ठीक क्रम और परिणाम उसके मन में होता है, परंतु जब वह रंगमंच पर होता है तो उसे किस ऐसे दिखाना पड़ता है मानो वह कुछ जानता ही नहीं। उसे इस प्रकार अनुभव और अभिनय करना पड़ता है मानो वह इन सब बातों को जीवन में पहली बार अनुभव कर रहा है, मानो आकस्मिक घटनाओं और आश्चर्यों से भरा हुआ कोई एकदम नया जगत उसकी आंखों के आगे खुल रहा है। साधक ने प्रश्न पूछा, तो क्या वास्तविक स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, या सब कुछ यहाँ तक कि जीव की स्वतंत्रता भी पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित रहती है? और क्या प्रारब्धवाद ही परम रहस्य है? माताजी कहती हैं, स्वतंत्रता और प्रारब्ध, स्वाधीनता और नियतिवाद, ये चेतना के विभिन्न स्तरों के सत्य हैं। अज्ञान के कारण मन इन्हें एक ही स्तर पर लाकर रख देता है और इनमें विरोध देखता है। चेतना एक ही प्रकार की स्वदस्तु नहीं है, वह बहुविध है। वह किसी समतल भूमि जैसी नहीं है, उसके अनेक आयाम हैं। उच्चतम ऊंचाई पर परम पुरुष है और निम्नतम गहराई में जड़ प्रकृति है, और इस निम्नतम गहराई और उच्चतम ऊंचाई के बीच में चेतनाओं के अनंत स्तरों का क्रम विन्यास है। माताजी कहती हैं, जड़ प्रकृति के क्षेत्र में और साधारण चेतना के स्तर पर तुम्हारे हाथ पैर बंधे रहते हैं। प्रकृति की यांत्रिकता के गुलाम होने के कारण तुम कर्म की सांकल से जकड़े हुए हो और इस सांकल के बंधन में रहते हुए जो कुछ होता है वह अचूक रूप से पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। इस अवस्था में स्वतंत्र गति का जो भान होता है वह भ्रम है। यथार्थ में जो दूसरे करते हैं तुम भी उसी को दोहराते रहते हो। प्रकृति की जो विश्व गतियाँ हैं तुम उनकी प्रतिध्वनि मात्र हो। तुम उसके विश्व यंत्र के कुचल देने वाले माया चक्र पर चढ़कर असहाय रूप से चक्कर खाते रहते हो। माताजी कहती हैं, परंतु यह होना आवश्यक नहीं है। तुम चाहो तो अपनी स्थिति को बदल सकते हो और नीचे पड़े रहकर रौंदे जाने या कठपुतली की तरह नचाए जाने के बदले ऊपर उठ सकते हो और वहीं से संसार चक्र और उसकी अवस्थाओं को देख सकते हो, तथा तुम अपनी चेतना के परिवर्तन द्वारा इस चक्र को घूमने वाले किसी हत्थे को कब्जे में कर सकते हो, जिससे इन अनिवार्य दिखने वाली घटनाओं का परिचालन कर सको और निश्चित अवस्थाओं को बदल सको। एक बार तुम अपने आप को इस भंवर से
बाहर निकालकर ऊपर खड़े हो सको तो अपने आप को मुक्त पाओगे। इतना ही नहीं कि विवशताओं से मुक्ति पाकर तुम प्रकृति के निष्क्रिय उपकरण न रहोगे, तुम उसके सक्रिय प्रतिनिधि बन जाओगे। केवल यही नहीं कि तुम अपने कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, बल्कि तुम अपने कर्म फल को बदल भी सकोगे। एक बार तुम शक्तियों की लीला को देख पाओ, चेतना के उस स्तर में ऊपर उठ जाओ जहाँ से शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, और इन गतिशील उद्गमों के साथ अपने आप को एक कर लो, तो तुम उस श्रेणी के नहीं रहोगे जिसे परिचालित किया जाता है, बल्कि उस श्रेणी के हो जाओगे जो परिचालन करती है। माता जी कहती हैं, यही है योग का वास्तविक ध्येय, कर्म चक्र से बाहर निकलकर भागवत गति में प्रवेश करना। योग के द्वारा तुम प्रकृति की उस यांत्रिक गति से छुटकारा पा सकते हो जिसमें तुम एक मूढ़ गुलाम, एक असहाय और बेबस उपकरण भर हो। तुम एक दूसरी भूमिका में ऊपर उठ जाते हो, जहाँ किसी उच्चतर भवितव्यता को कार्य में परिणत करने के लिए तुम एक सचेतन सहयोगी और सक्रिय प्रतिनिधि बन जाते हो। चेतना की यह गति द्विविध होती है। पहले आरोहण होता है, तुम अपने आप को जड़ प्राकृतिक चेतना की सतह से ऊपर उठाकर श्रेष्ठतर क्षेत्रों में ले जाते हो, परंतु निचले क्षेत्रों से ऊपरले क्षेत्रों में आरोहण ऊपर की चेतना को निचले क्षेत्रों में उतरने के लिए बुलाना है। जब तुम पृथ्वी से ऊपर उठते हो तो ऊपर की किसी चीज़ को भी इस पृथ्वी पर उतार लाते हो, किसी ऐसी ज्योति या शक्ति को जो इस पृथ्वी की पुरानी प्रकृति का रूपांतर कर देती है या उसे रूपांतरित होने के लिए प्रवृत्त करती है। और तब जो चीज़ें नीचे अभी तक एक दूसरे से अलग, बेमेल और विषम थीं, तुम्हारे अंदर जो कुछ उच्च है वह और जो कुछ निम्न है वह तुम्हारी सत्ता और चेतना के आंतर और बाह्य स्तर एक दूसरे से मिलते और धीरे धीरे आपस में जुड़ जाते हैं तथा क्रमशः एक सत्य और एक सामंजस्य से में परिणत हो जाते हैं। माता जी कहती हैं, लोग जिन्हें चमत्कार कहते हैं वे इसी तरह होते हैं। यह जगत चेतना के अनेक स्तरों से बना है और प्रत्येक स्तर के अपने अपने नियम हैं। एक स्तर के नियम दूसरे स्तर पर लागू नहीं होते। चमत्कार का अर्थ है किसी प्रकार का आकस्मिक अवतरण, किसी अन्य चेतना और उसकी शक्तियों का, बहुधा प्राण की शक्तियों का इस स्थूल भौतिक लोक में विस्फोट। यहाँ की स्थूल भौतिक मशीनरी पर किसी उच्चतर स्तर की मशीनरी हठात उतर आती है। यह ऐसे होता है मानो हमारी साधारण चेतना के बादलों को चीरकर बिजली उतर आई हो और उसमें अन्य शक्तियों, अन्य गतियों तथा अन्य परिणामों को उड़ेल दिया हो। इसके फल को हम चमत्कार कहते हैं, क्योंकि हमारे साधारण स्तर में जो स्वाभाविक नियम काम कर रहे हैं उनमें अचानक परिवर्तन दिखाई देता है। ऐसा जान पड़ता है कि इन नियमों में एकाएक कोई हस्तक्षेप हो गया है, लेकिन हम उसके कारण और क्रम को जान या देख नहीं पाते, क्योंकि इस चमत्कार का मूल कारण तो किसी और ही स्तर में होता है। हमारे पार्थिव लोक पर अन्य
उधर्व लोकों के इस प्रकार के हमले बहुत असाधारण नहीं हैं। ये बराबर होते ही रहते हैं और यदि हमारी आँखें हों और देखना चाहती हों तो हमें बहुत चमत्कार दिखाई देंगे। विशेषतः जो उच्चतर स्तरों की शक्तियों को इस पार्थिव चेतना पर उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें तो ये अनवरत होते ही रहते हैं। साधक ने प्रश्न पूछा, क्या सृष्टि का कोई निश्चित लक्ष्य है? क्या इसका कोई अंतिम ध्येय है जिसकी ओर यह अग्रसर हो रही है? माताजी उत्तर देती हैं, नहीं, यह विश्व एक गति है जो शाश्वत रूप से अपने आप को खोलती जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे इति कहा जा सके, जो अंतिम लक्ष्य हो, परंतु कार्य संचालन के लिए हमें इस गति के, जो स्वयं अनंत है, खंड करने पड़ते हैं और यह कहना पड़ता है कि हमारा अमुक उद्देश्य है, क्योंकि कार्य करने के लिए हमें किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जिस पर हम अपना लक्ष्य बांध सकें। एक चित्र आंकने में तुम्हें उसकी रचना और रंगों की निश्चित आयोजना करनी पड़ती है, एक सीमा बांधनी होती है ताकि जो कुछ चित्रित करना है वह सब एक नियत ढांचे में आ जाए, किंतु वह सीमा मिथ्या होती है, वह ढांचा केवल औपचारिक होता है। असल में चित्र का एक सतत प्रवाह होता है जो किसी भी विशिष्ट ढांचे का अतिक्रमण करता है और उसकी प्रत्येक धारा उसी प्रकार एक एक ढांचे में उतारी जा सकती है और इस प्रकार अनगिनत ढांचों का कभी न समाप्त होने वाला क्रम बन सकता है। हम कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अमुक है, किंतु हम जानते हैं कि यह इससे परे के लक्ष्य का प्रारंभ मात्र है और फिर वह अगले लक्ष्य की ओर ले जाता है और यह श्रृंखला सदा बढ़ती रहती है, कभी बंद नहीं होती।